अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और हेलो फ्रेंड्स। क्रिएटिव माइंड्स में खुश आमदीद। तसव्वुर कीजिए आप मरीख की लाल रेगिस्तानी ज़मीन पर खड़े हैं। दूर दूर तक सिर्फ खामोशी और वीरानी है। यहाँ ना कोई परिंदा है ना कोई दरख्त, सिर्फ आप और अरबों किलोमीटर दूर आपकी दुनिया ज़मीन। अचानक आपके रोवर के कैमरे एक ऐसी चीज़ का पता लगाते हैं जो वहाँ नहीं होनी चाहिए। ज़मीन में एक दरार और उसके अंदर चमकती हुई बर्फ, मुंजमद पानी। ये दरियाफ्त इस सदी की सबसे बड़ी कहानी बन सकती है। क्यों? क्योंकि जहाँ पानी है वहाँ जिंदगी हो सकती है। इस लाल मिट्टी के नीचे क्या छुपा है? कोई पुराना राज या आने वाले कल का कोई इशारा? आज हम सफर पर जा रहे हैं हमारे सोलर सिस्टम के सबसे पुरस्कार सियारे मर्रीख यानी मार्स की तरफ। वो लाल नुक्ता जो हमें आसमान में दिखता है, वो अपने अंदर इतने राज छुपाए हुए है कि साइंसदान आज तक हैरान हैं। क्या मर्रीख पर कभी एलियंस थे? क्या वहां जिंदगी मिल सकती है? और क्या इंसान कभी मर्रीख को अपना दूसरा घर बना पाएगा? चलिए इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते हैं। सबसे पहले ये सवाल, मरीख लाल क्यों है? इसका सादा सा जवाब है जंग यानी रस्ट। मरीख की मिट्टी और पत्थरों में आयरन यानी लोहा बहुत ज्यादा है। जब ये आयरन वहां की एटमॉस्फेयर के राब्ते में आया तो उस पर जंग लग गया, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे यहाँ लोहे की चीजों पर लगता है। इसी जंग ने पूरे सैयारे को एक लाल रंग दे दिया है। लेकिन मरीख हमेशा से ऐसा नहीं था। अरबों साल पहले मरीख एक अलग ही दुनिया थी। साइंसदानों को वहां सूखी हुई नदियों, झीलों और समंदरों के सबूत मिले हैं। नासा के क्यूरोसिटी और परसिवेरेंस रोवर्स ने ऐसी मादनियात ढूंढी हैं जो सिर्फ पानी में ही बनती हैं। इसका मतलब साफ है, एक वक्त था जब मरीख पर पानी बहता था, वहां नीला आसमान था और शायद वहां का मौसम भी जमीन जैसा था। तो फिर क्या हुआ? ये हंसता खिलता सियारा एक ठंडे वीरान रेगिस्तान में कैसे बदल गया? यही मरीख का सबसे बड़ा राज है। साइंसदानों का मानना है कि मरीख ने अपनी मैग्नेटिक फील्ड खो दी। ये मैग्नेटिक फील्ड एक शील्ड की तरह सैयारे को सूरज से आने वाली खतरनाक सोलर विंड्स से बचाती है। शील्ड के हटते ही सोलर विंड्स ने मरीख की एटमॉस्फेयर को आहिस्ता आहिस्ता उड़ा दिया और उसके साथ ही सारा पानी भी या तो खला में खो गया या जमीन के नीचे जम गया। और अब वो सवाल जिसका हम सबको इंतजार है, क्या मर्रीख पर जिंदगी मुमकिन है? अभी तक हमें कोई हरे रंग का एलियन तो नहीं मिला है, लेकिन जिंदगी के निशान, एक सबूत जरूर मिल रहे हैं। जिंदगी के लिए 3 चीजें जरूरी हैं: माया पानी, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स और तवानाई का जरिया। ये तीनों चीजें मरीख पर हैं। शायद वहां जिंदगी जमीन के नीचे इन माइक्रोब्स की शक्ल में जिंदा हो, जो इंतहाई ठंडे और मुश्किल हालात में भी रह सकते हैं। एक और दिलचस्प राज मीथेन गैस का है। मरीख की एटमॉस्फेयर में मीथेन गैस अजीब तरीके से आती जाती रहती है। जमीन पर मीथेन गैस अक्सर जानवरों या माइक्रोब से पैदा होती है। तो क्या मरीख पर जमीन के नीचे कोई माइक्रोब्स हैं जो ये गैस बना रहे हैं? साइंसदान इस पर तहकीक कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई पक्का सबूत नहीं है। मरीख के राज यहीं खत्म नहीं होते। मरीख का शमाली हिस्सा अजीब तौर पर हमवार और सपाट है, जबकि जनूबी हिस्सा पथरीला और गढ़ों से भरा हुआ है। एक थ्योरी ये है कि अरबों साल पहले एक प्लूटो के साइज का सैयारचा मरीख से टकराया था, जिसने इसका आधा चेहरा बदल दिया। इसके अलावा मरीख पर हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा आतिशफिशा है ओलंपस मॉन्स, जो माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ज्यादा ऊंचा है। तो क्या हम इंसान कभी इन राजों को हल करने मरीख जा पाएंगे? बिल्कुल। नासा अपने आर्टेमिस मिशन के जरिए इंसानों को पहले चांद और फिर मरीख पर भेजने की मंसूबाबंदी कर रहा है। दूसरी तरफ इलॉन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स का तो मकसद ही इंसानों को मल्टी प्लैनेटरी स्पीशीज बनाना है। उनके ताकतवर स्टारशिप रॉकेट्स इसी मकसद के लिए डिजाइन किए जा रहे हैं। मुस्तकबिल में शायद हम टेराफॉर्मिंग के जरिए मरीख के माहौल को दोबारा बनाकर इसे जमीन जैसा बना दें। वहां शहर बसाएं, खेतीबाड़ी करें और मरीख को इंसानियत का दूसरा घर बनाएं। मरीख एक लाल मुर्दा सियारे से कहीं ज्यादा है। ये एक ऐसी दुनिया है जिसका माजी हमसे मिलता जुलता था और जिसका मुस्तकबिल हमारे साथ जुड़ा हो सकता है। ये हमें सिखाता है कि एक सियारा कितना नाजुक हो सकता है और हमें अपनी जमीन की कितनी कद्र करनी चाहिए। हम मरीख के बारे में जितना सीख रहे हैं, उतने ही नए सवाल पैदा हो रहे हैं। आपको क्या लगता है?
क्या हम मरीख पर कभी जिंदगी ढूंढ पाएंगे? और क्या इंसान कभी मरीख को अपना दूसरा घर बना पाएगा? अपनी राय नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये खलाई सफ़र पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और क्रिएटिव माइंड्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए दिलचस्प मौजू के साथ। स्टे क्यूरियस।